कि तकदीर क्या लिखूं मुक़द्दर के सामने, कातिल ने कत्ल कर दिया मेरे घर के सामने। सारी बस्ती जलती तो अफसोस ना था, तन्हा मेरा ही घर जला दिया समंदर के सामने। तो ये बताइए, ज़बरदस्ती मुँह मांग के कटहर पर पकाया जा सकता है? नहीं पकाया जा सकता। वो उसका रिलेशनशिप था, ताल्लुक मोहब्बत का था, इश्क मोहब्बत का था। शादी तो नहीं हुई थी। शादी जब होती तभी तो वो भैंसुर होता। जिस लड़की की वजह से इसके लड़के का हत्या हुआ, उस लड़की को अपने घर में शरण दिया है, ये कम बड़ी बात है? आरती से शादी करोगे, तुमको तिलक नहीं मिलेगा, जहेज नहीं मिलेगा, हुर हुर फुर फुर नहीं मिलेगा। अब ये बताइए, अगर उसका जहन खराब हो जाता तो जो लड़की इतनी पॉपुलर हो चुके पूरे हिंदुस्तान में, बच्चा से लेके चच्चा तक, चच्चा से लेके चच्ची तक, सब के सब उस लड़की को जानते हैं। अब ये बताइए, उस लड़की से कौन ब्याह करता? तो जो छोटू आरती का अभी जो घर है, आरती का ससुराल है, वहाँ से मैं उपस्थित हूँ और वहाँ के जो समाज है उनसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि इनका क्या ओपिनियन है छोटू आरती के प्रति और या मोनू आरती के प्रति और उनके परिवार के प्रति। भारत सच न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फरीक है जिनके यहाँ हम और आप बैठे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है। परेशान इतना क्या गया कि अब ये अभी देख रहे हैं, बोलने के हालत में नहीं थी ये, लेकिन किसी तरह बोली आपके चैनल पे। सबसे बड़ी बात है कि इसका एक बेटा चला गया, कलेजा का टुकड़ा चला गया, उसको भी इन्होंने खो दिया। अब ये बताइए कि कितनी बड़ी ये दिलेरी की बात है, कितना बड़ा ये उनका दिल है कि जिस लड़की के वजह से इसके लड़के का हत्या हुआ, उस लड़की को अपने घर में शरण दिया है। ये कम बड़ी बात है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये कम बड़ी बात नहीं है? अब ये बताइए, ये भी एक समझिए कि बड़े दिल की बात है कि जिस लड़की की वजह से उसके लड़के का हत्या हुआ, उस लड़की को अपने घर में रखा है, 2 महीना 3 महीना 3-4 महीने रखे। गांव की तरफ से लोगों का डोज हो रहा था कि आप पराई लड़की को कितने दिन रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस घर के अंदर अगर इस लड़की को, आरती को, अगर उसको चांदी कहे या सोना कहे, उससे कोई फर्क की बात नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से पढ़ाई थी। लेकिन अगर उसको अपना लिया गया तो कौन सा बुरा किया? अब एक बात बताते हैं, आदमी का 1 मिनट में जहन बदल जाता है, बदलता है कि नहीं बदलता है? 1 मिनट तो दूर के बाद 1 सेकंड में, सेकंडों में उसकी नियत खराब हो जाती है। यहाँ पे जो है कुछ जो सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार 1 साल रुकना चाहिए कम से कम। लेकिन एक बात सुनिए, सबसे बड़ी बात, चलिए हिंदू धर्म में 1 साल रुकना चाहिए। लोगों का ये कमेंट भी आ रहा है, लोगों की ये सवाल भी है कि जेठ से मतलब भैंसुर से कैसे शादी किया। अब ये बताइए, वो उसका रिलेशनशिप था, ताल्लुक मोहब्बत का था, इश्क मोहब्बत का था। शादी तो नहीं हुई थी। शादी जब होती तभी तो वो भैंसुर होता। मेरा एक सवाल है, शादी होगी तभी ना भैंसुर मानिएगा? आपका कहना है ये? जी, मेरा ये कहना है, शादी होती तब ना वो भैंसुर होता। वो उसका तो रिलेशनशिप मतलब एक ताल्लुक मोहब्बत, उनका शारीरिक रिलेशनशिप था। शारीरिक रिलेशनशिप था, ये शादी नहीं हुआ था। मतलब इश्क मोहब्बत रिलेशन, आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन हम उसको उर्दू में बोल रहे हैं। इश्क मोहब्बत था। इश्क मोहब्बत में वो अगर वो इस घर के अंदर आई, ठीक है, अगर उसके बड़े भाई से शादी हो गई तो लोग एतराज करते हैं कि भैंसुर से शादी हो गई। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि अब ये बताइए, आपको मैंने जो पहले कहा था, 1 मिनट तो दूर के बाद 1 सेकंड में आदमी का जहन फिर जाता है। अगर ये बताइए, अगर उस लड़के जिस लड़की से शादी हुई, जिसका नाम मन्नू है, अगर कोई लड़का या दोस्त मुहिम में या उसके कोई जानने वाले या उसके दोस्त अहबाब अगर उसको कोई बरगला देता कि भाई तुम आरती से शादी करोगे, तुमको तिलक नहीं मिलेगा, जहेज नहीं मिलेगा, हुर हुर फुर फुर नहीं मिलेगा। अब ये बताइए, अगर उसका जहन खराब हो जाता तो जो लड़की इतनी पॉपुलर हो चुके पूरे हिंदुस्तान में, बच्चा से लेके चच्चा तक, चच्चा से लेके चच्ची तक, सब के सब उस लड़की को जानते हैं। अब ये बताइए, उस लड़की से कौन ब्याह करता? अगर उसको कोई भटका देता, अगर उसको समाज को बोलना है कि वो बोल रहे थे कि हम विधवा रहेंगे, ये कहने का मतलब है कि तो वो तो आक्रोश में बोली कि हम विधवा रहेंगे, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। आप तो इसको देखिए ना, जबान से कुछ भी बोलते तो क्या माना? अगर अब मीडिया आज तक तो छोटू को न्याय नहीं मिल पाया, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जल्द से जल्द प्रशासन से कि छोटू के परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। मेरा ये कहना था कि मिनटों सेकंड में इंसान के जहन बदल जाता है। अगर मन्नू इनकार चला जाता कि हम शादी नहीं करेंगे, क्या उसके माँ बाप, मन्नू के माँ बाप मन्नू को फांसी दे देते? अगर वो करेंगे, हम माँ बाप कहते हम शादी करेंगे,
शादी तुम्हारी कर रहे हैं, अगर वो शादी नहीं करता तो क्या माँ बाप उसको मारते? अगर जबरन उसकी शादी, अगर मन्नू के पिता अगर मन्नू से आरती की शादी कर देते, मन्नू उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये बताइए ज़बरदस्ती मुँह मांग के कटहर पर पकाया जा सकता है? नहीं पकाया जा सकता। लेकिन एक समाजी दबाव की तरफ होते हुए तमाम ने कहा कि ये चाहे कि कितनी भी आप उसको चहेती मानिए, करीबी मानिए, आपके लिए पराई है। जब तक आप उसको रिलेशनशिप में या मतलब शादी नहीं करेंगे, वो आपकी अपनी नहीं है। उसलिए जो मीडिया वाला आज के दौर में इनके अगेंस्ट में न्यूज़ चला रहे हैं कि और हंगामा कर रहे हैं यहाँ पे आके, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बिलखुसूस कल जो आई थी बबीता जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की जो आपके साथ ऐसा मामला हुआ और आप जो बोले, मतलब पता नहीं ऐसा लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया जिसकी वजह से भगदड़ मच गया। तो हम ये चाहते हैं कि वो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल ना करती तो ये नौबत नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने मुतालिक, देखिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है, क्योंकि छोटे से लेके छोटे, ये आपका छोटा मैक से लेके बड़े मैक तक मैं गरजता हूँ, बड़े बड़े स्टेज शो, बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, समझ गए। लेकिन हम बड़े बड़े लोगों के साथ, सेलिब्रिटी के साथ रह चुके हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले के साथ रह चुके हैं। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप अपने लिए कहेंगे कि हमारे साथ उन्होंने ये किया, जो बात छुपी हुई है उसको आप अपने से जाहिर करेंगे, तो आप ये बताइए कि बेइज्जती किसकी होगी, आपकी या हमारी? हम कह देंगे कि हमको उसने ये किया, हमको उसने वो किया। जो अंदर की बातें हैं, जो मतलब छुपी हुई बातें हैं, प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह के अगर जो आपके मतलब आपके पास जाकर के FIR किया गया, आप इस FIR को ना लें और इसको रिजेक्ट करें। अगर आपके पिता को अगर आपके सामने अगर गाली दिया जाता, बेवकूफ़ बोला जाता, तो आपका कैसा रिएक्शन होता? नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर आदमी को आक्रोश तो होगा ही। अगर मेरे पिता को मेरे सामने में कोई कह दे कुछ ऐसे, तो ये गलत है, नहीं कहना चाहिए, समझे। क्योंकि अच्छा मीडिया है, वो हमारी वो मीडिया है, और मीडिया को चाहिए, मीडिया तो सबके पास जाते हैं, उसके पास तो हर तरह का मतलब जहन होता है, बड़े लोगों के साथ किस तरह बात करें, छोटे लोगों के साथ किस तरह बात करें, तमाम का हुनर होता है। अगर मिस कर गई है तो वो भी अपने आप में महसूस कर रही होगी कि मैंने मिस किया है। तो मैं यही कहता हूँ बबीता जी से कि आपने जो FIR किया, उस FIR को वापस कीजिए आप, और जिस तरह से आप इनका साथ दे रही थी, मुकम्मल तरीके से तमाम मीडिया से मैं कहता हूँ कि इनका थोड़ा साथ दीजिए, इनके हक़ में आवाज़ उठाइए। अब हम दोबारा रिश्ता चालू करना चाहते हैं, इस पर आपका क्या नजरिया है? कौन कह रहे हैं इस बात को? आरती का सोशल मीडिया पे, आरती का दादी और या मम्मी को उसका कहना है कि जो हो, आरती का मम्मी जो आरती की मम्मी बोल रही है क्या? हाँ, वो सोशल मीडिया पे तो वो बोल रही है कि हम दोबारा से रिश्ता चालू करना चाहते हैं, इस पर आपका कैसा नजरिया है, कैसा? देखिए, मेरा तो एक ही कहना है सबसे पहले कि अगर किसी इंसान को किसी गलती का एहसास हो जाए तो ये कम बड़ी बात नहीं है। अगर वो रिलेशनशिप फिर से दोबारा से बरकरार रखना चाहती है तो खैर कोई बात नहीं, इनके माँ बाप से भी बात किया जाएगा कि अगर वो अपना क्या कहते हैं मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहे हैं तो आप भी अपनी शफकत का हाथ बढ़ा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये परिवार और ये समाज सेवी लोग हैं और ये लोग अपने समाज में निर्णय देते रहते हैं और सामाजिक सपोर्ट करते रहते हैं और इसी तरीक़ा से अपना राय दे रहे हैं कि इस तरीक़ा से हो सकता है। अगर ये जघन्य अपराध हो गया, अगर महसूस कर लिया गलती, तो इसको विचार किया जाएगा समाज। जी सही बात। और ये परिवार खुशहाली से चलता रहेगा यूं ही। और मीडिया वाले जो आकर के परेशान करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मीडिया वाले अगर परेशान करते हैं तो मैं मीडिया वाले से बहुत ही महज़ब अंदाज में अदब एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अच्छे से सवाल करके बेहतर तरीके से चलाइए, ताकि अगर आपके एक बोली से किसी को न्याय मिल जाए या किसी की ज़िंदगी में एक बहार नई ज़िंदगी मिल जाए तो आप ऐसा कीजिए ताकि उनकी दुआएं आपको मिलती रहे। तो आप देखते हैं यहाँ की समाज का भी कहना है कि अगर किसी को बुरा नहीं कर सकते हैं, अच्छाई नहीं कर सकते हैं, तो बुराई भी करने का अधिकार नहीं है। अगर आप किसी को अच्छाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें आपका बरकत हो, है कि नहीं? सही बात। एक शेर है, किसी शायर ने लिखा है कि तकदीर क्या लिखूं मुक़द्दर के सामने। इनकी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि तकदीर क्या लिखूं मुक़द्दर के सामने, कातिल ने कत्ल कर दिया मेरे घर के सामने, सारी बस्ती जलती तो अफसोस ना था, तन्हा मेरा ही घर जला दिया समंदर के सामने। अब देख सकते हैं कि ये मौलवी साहब कितना ज़बरदस्त शायर बोले हैं और इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि इतने अच्छे विचार के प्रबल व्यक्ति हैं और ये अपना विचार बखूबी तरीक़ा से खुल कर के समाज के सामने रखे हैं और छोटू आरती के मैटर में
जो कोई बयान देना नहीं चाहता है न्यायिक बयान, वो अपना बयान दिए हैं। आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहाँ तक सही है।